नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। वही बात करेंगे आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ से लेकर आपकी लव लाइफ और आपके दोस्तों के साथ किस प्रकार के संबंध जो है आपका, जहां पर पारिवारिक एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, वहीं आपका सोशल नेटवर्क जो है इस समय किस प्रकार से रहेगा। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी जो है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। अगर गोचर के अनुसार ग्रह अच्छे भावों में आते हैं तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रह किसी खराब भाव में आते हैं तब भी हम आपको कहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा सा आपको अपना सतर्क रह के चलना होगा। सो आइए समझते हैं भविष्य जो है आप लोगों के लिए क्या लेकर आया। और सबसे बड़ी खुशखबरी सिंह राशि वालों के लिए यही रहेगी कि जो इररिलेवेंट प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी उनके ऊपर एक बड़ा विराम जो है इस समय लगने वाला है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके अपने उच्च भाव यानी कि 12th हाउस में गुरु हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं और ऊपर से उनका गोचर जो है वो कर्क राशि में हुआ है। तो इस समय जो डैया शनि अष्टम भाव में चल रहे थे, सो जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, जिन लोगों को गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, कुछ ना कुछ दवाइयों के ऊपर खर्च करना पड़ रहा था, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, उन लोगों को एक बहुत बड़ा राहत जो है इस समय यही गुरु का गोचर जो है इस महीने देता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए समझते हैं अन्य ग्रहों की भी क्या स्थितियां रहेंगी। ये जो समक्ष आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। जिनकी चंद्र राशि सिंह है, यानी कि आप जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा अगर जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर विराजमान थे तो आपकी सिंह राशि है। और अगर आपका लगन भी सिंह है तो ये पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत गहरा अध्ययन है, यहाँ पर महादशा और अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा लगी है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो आइए समझते हैं आपके मन की अवस्था, क्योंकि ये चंद्र राशि का गोचर है तो आपका मन, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, तो मन के अनुसार आपका ये समय जो है वो किस प्रकार से आप इसको महसूस करेंगे। तो दोस्तों लगन भाव जो है वहां पर केतु विराजमान है, तो केतु जो है वो बिना सर के ग्रह है। दूसरा केतु जो है वो वैराग्य भी पैदा करते हैं, तो यहां पर कई बार बुद्धि को जो भ्रमित हो रहे थे उसका कारण यही है कि लगन में केतु बैठा है। और खास करके अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में है तो थोड़ा सा भ्रम जो है वो ज्यादा महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है, कुछ लोगों को महसूस होता है कि आपके ऊपर ऐसा है जैसे किसी ने कुछ कर ही दिया हो, या फिर नकारात्मकता एकदम से किसी के प्रति नेगेटिव विचार आ जाना और विचार वो खत्म ही नहीं होते। तो ये केतु का कार्य है जो आपको यहां पर बुद्धि को भ्रमित करता है। तो यहां पर उधार पैसा आप लोगों ने किसी को नहीं देना है, क्योंकि उसका सर नहीं है, तो बाद में आपको दिक्कत यहां पर खड़ी कर सकता है। उधार पैसा देने से बचे, बिना लिखित पढ़ित कोई भी कार्य जो है वो मुंह जुबानी ना करे, यानी किसी के कहने के ऊपर कोई भी काम ना करे। अगर कोई भी काम करना है तो रिटर्न वर्क जो है उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो ये समय आप लोगों को ज्यादा तंग परेशान नहीं करेगा। दूसरा, जहां पर आप अपने काम काज के प्रति आगे बढ़ते जाएंगे, वहीं क्योंकि केतु का लगन में आना और गुरु का मोक्ष के भाव में जाना आपको इस समय धार्मिक
गतिविधियों में इन्वॉल्व कर सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। इस समय आपका मन जो है वो ईश्वर की भक्ति में ज्यादा लग सकता है। आप अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी अवस्थाएं जो है आपके साथ होनी शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र और शुक्र ग्रह। शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, लेकिन यहां पर 16 नवंबर तक साथ में सूर्य रहेंगे, तो आप लोगों को एनर्जी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। यानी कि इस समय आपका साहस और पराक्रम जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी कार्य को आप पेंडिंग जो है वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपके व्यापार का काम हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो टाइमली हर कार्य को निपटाना इस समय। और दूसरा, इस समय आपको किसी दोस्त मित्र से सपोर्ट मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, चाहे वो आपकी नौकरी लगवाने के लिए हो, आपको कहीं किसी से फाइनेंशियली हेल्प इस समय मिल सकती है। वहीं आप अगर किसी जान पहचान वाले के कारण जहां पर आपको नौकरी मिल सकती है, वहां पर अन्य लाभ भी इस समय आप लोगों के को प्राप्त होने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहां से सीधी दृष्टि दोनों ही ग्रहों की आपके भाग्य के भाव में होगी, जिसके कारण इस समय आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों, सूर्य जो है जैसे ही चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य की नीचता भी वहां पर भंग हो जाएगी। वैसे तीसरे भाव में सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन वो तुला राशि में गोचर के कारण कुछ ना कुछ, और शुक्र जब भी सूर्य के साथ बैठते हैं तो किसी ना किसी औरत के साथ आपका मतभेद करवा सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहां पर पीड़ित कर देते हैं। सूर्य की अग्नि इतनी ज्यादा होती है कि वो शुक्र को कहीं ना कहीं अस्त कर देती है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके रिलेशन में जो लेडीज हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की वाद विवाद करने से बचाव करना होगा, चाहे आपके वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे पति पत्नी आपस में हो, चाहे आपका कहीं कोई डिपार्टमेंट में कोई काम है, वहां पर अगर कहीं आप अपना काम करवाने गए हैं तो किसी स्त्री के साथ इस समय बहस विवाद में मत पड़ना, अन्यथा फिर आपको वहां पर कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा 16 नवंबर तक आप, क्योंकि सप्तम भाव में राहु भी विराजमान है, तो खास करके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट कर सकता है। उसके बाद सूर्य जो है वो निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर मंगल बुध और सूर्य यहां पर विराजमान होने से और यहां से पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से इस समय आपको किसी प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। वैसे मंगल चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं होते, लेकिन भाग्य का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठ जाए और मंगल का गोचर जो है वो वृश्चिक राशि में होने के कारण यहां पर मंगल की नीचता काफी हद तक भंग हो जाएगी। सो किसी संपत्ति से आपको प्रॉपर्टी से कोई लाभ मिल सकता है, कोई अपने लिए नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर आप लोग इस समय अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है, जिससे आपको अच्छा खासा धन जो है वो अर्जित हो सकता है। इस समय आपके घर में कोई नया वाहन भी जो है वो आने की संभावनाएं हैं। यहां पर बुध जो है वो 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन बड़े ग्रह साथ में बैठे होने के कारण बुध जो है अपना पूर्ण बल जो है वो सूर्य को दे जाएंगे, जिसके कारण यहां पर चतुर्थ भाव में बुध भी वैसे बुरा प्रभाव नहीं देते। तो यहां पर बुध का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार से ज्यादा दिक्कत नहीं खड़ी करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में रहेंगे तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले एक बार उसको विशेष तरीके से उसकी जांच करवा सकते हैं। किसी आपको समझ नहीं लगती तो किसी से उसको पढ़वा लेना, लेकिन बिना देखे किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो बहुत जरूरी हो उनके ऊपर बिना दिखे सिग्नेचर करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। तो इन चीजों का आपको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा इस महीने अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बड़े उग्र ग्रह जो है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। लेकिन यहां से जो दृष्टियां पड़ेंगी दसम भाव में, तो दसम भाव जो है वो आपका कार्य का भाव है, तो आपके कार्य में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। वही बात करेंगे, आपको कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट इस महीने मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा, यहां पर जो लोग नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, और यहां पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे
इंसान के साथ हो सकती है जो राजनीति में या कोई बड़ा ऑफिसर जो है उसके संपर्क में आप आ सकते हैं। सो आगे चलकर वो संपर्क जो आपके जुड़ेंगे वो आगे चलकर आपको विशेष लाभ दिला सकते हैं। तो इस महीने जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं उनको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। जो लोग किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं उनको फायदा हो सकता है, उनको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। किसी सामाजिक संस्था के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है, किसी धार्मिक गतिविधियों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या धार्मिक संगठन का कोई हिस्सा इस समय सिंह राशि के जातक जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीजों से आप लोगों को कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव में बैठे राहु ग्रह के बारे में। तो दोस्तों राहु सप्तम भाव में किसी भी आप, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार के लिए राहु जो है विदेश से आपके लिंक निकलवा सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, नेटवर्किंग के साथ जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को, क्योंकि ये सारे कार्य राहु के अधीन आते हैं, तो उन कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु पार्टनर के भाव में बैठे हैं, क्योंकि ये है तो एक क्रूर ग्रह की संख्या में आते हैं, पापी ग्रह की संख्या में आते हैं, तो आप लोगों को अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। वहीं उनके साथ वाद विवाद करने से आपको बचाव करके चलना होगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, या उनके साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है। उनके साथ स्थितियां, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपका जो जीवन साथी है वो आपको समर्थन नहीं दे रहा, वो आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहा, जिसके कारण एक इरिटेशन जो है आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। वैसे इस महीने आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बड़े भाई से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। अगर कोई बात होती है तो ज्यादा बड़े विवाद में उनके साथ आपने नहीं जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान है, और शनि इस समय वक्री अवस्था में है। शनि की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दूसरे भाव में है, जो कि आपके धन का भाव है। लेकिन ये समय, इस समय बड़ा बदलाव ये होगा कि गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ने से इस समय शनि जो आपको पीड़ा दे रहे थे, जो कष्ट दे रहे थे, उनसे बहुत बड़ा समाधान इस समय निकलता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ को लेकर जो पिछले दिनों समस्याएं आई, अचानक से किसी को मेडिसिन खरीदनी पड़ी, किसी को कोई ना कोई बॉडी में डायबिटीज की दिक्कत आई, या कुछ ना कुछ सिंह राशि वालों को एज के अकॉर्डिंगली ऐसी स्थितियां आई, ओवर स्ट्रेस जो हो रहा था उसमें एक बड़ी राहत इस समय मिलेगी, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो दूर होगा। वहीं आपको पैतृक संपत्ति में इस समय जितना भी आपका शेयर है, कम है ज्यादा है, वो मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दूसरी बात, ये जो भाव होता है ये गुप्त विद्याओं का भी भाव है, गुप्त धन का भी भाव है, तो अचानक से लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल जाए, या इस समय लॉटरी वगैरह की टिकट से भी आपका पैसा जो है वो निकल सकता है। तो दोस्तों अष्टम भाव अब पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, और गुरु की शुभ दृष्टि शनि के ऊपर जब पड़ती है तो शनि यहां पर जो आपको दुष्प्रभाव देना था वो उसमें काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और गुप्त तरीके से चीजें बाहर को निकलेंगी। सो अगर आप कोई छोटी मोटी टिकट लेकर लॉटरी वगैरह का रिस्क ले तो इस समय आपको बहुत अच्छा योग जो है वो अष्टम भाव में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय कोई बहुत बड़ा चेंज जो है सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक चेंज वो आ सकता है। हो सकता है आपका कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार खुल जाए, या कोई अचानक से नया ट्रैक मिल जाए, या अचानक से आपको नौकरी लग जाए, या अचानक से आपका प्रमोशन हो जाए, अचानक से स्विचिंग हो जाए, पैकेज आपका बढ़ जाए। जो कुछ होगा वो सडनली होगा, क्योंकि सडनली भाव जो है अष्टम भाव वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर अष्टम भाव जो है वो अकल्ट साइंस का भी भाव है। यहां पर शनि, क्योंकि वो ये तामसिक ग्रहों की संख्या में ही आते हैं, तो आप लोगों को इस समय
जो दूसरी शक्तियां हैं, जो तंत्र विद्या है, उनकी तरफ इस समय आप लोगों को, क्योंकि लगन में केतु बैठे हैं और दूसरी तरफ अष्टम में शनि और गुरु की दृष्टि पूर्ण तरीके से शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आप सिद्धि वगैरह करने के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे। आप उन हीलिंग में जा सकते हैं, किसी मंत्र साधना में जा सकते हैं, किसी तांत्रिक के साथ इस समय आपका कोई मेल मिलाप हो सकता है। अचानक से आपका मन इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बचाव क्या करना है इस समय, कोई ज्यादा नशा वगैरह का सेवन जो है वो आपने नहीं करना, ज्यादा तामसिक आहार लेने की कोशिश ना करना। जो कुछ कीजिए गुरु की शरण में कीजिए, क्योंकि हर कार्य के लिए गुरु की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अपने अनुसार मत चलना, ग्रह चला देते हैं लेकिन बिना गुरु के, क्योंकि केतु का सर नहीं है तो लगन में केतु बैठे हैं, तो कई लोग बिना गुरु के ही साधनाएं करने की कोशिश करते हैं। उनको मैं यही कहूंगा, अगर आपने मेडिटेशन करना है तो किसी गुरु की शेल्टर में रहकर करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बिना गुरु की शरण में बहुत ज्यादा आगे चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। तो बड़े तरीके के साथ जो कीजिए वो कर सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो लोग रुचि रखते हैं इन चीजों के लिए। सो इन चीजों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित होने की संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा गुरु के बारे में। आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च की अवस्था में 12th हाउस में है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, उनकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप लोगों को इस समय अगर विदेश जाना है तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। जिन लोगों का लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ है, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेश के साथ है, तो उन लोगों का कार्य इस समय होता हुआ नजर आएगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को वहां पर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल सकती है। अगर आप वहां पर रहते हैं, आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। वहां पर अगर आपने सिटीजन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो इस समय गुरु का गोचर जो 12th हाउस में हुआ है उसके कारण आपको सिटीजनशिप में मिल सकती है। वीजा एक्सटेंशन के लिए आपको लेटर मिल सकती है, आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। विदेश भाव से आपको अत्यंत लाभ इस समय गुरु बृहस्पति दिलाते हुए नजर आएंगे। यह भाव जो है वो यात्राओं का भी भाव है, तो यात्रा अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो यात्रा से रिलेटेड है तो यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। वहीं आपकी ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही बात करें, क्योंकि गुरु मोक्ष के भाव में है तो धार्मिक गतिविधियों में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तपस्या वगैरह मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव जो है नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।